हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते होंगे पिछली वीडियोस को देखते हुए तो पता चल गया होगा कि मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है और मैं एक यूपी मुंबई बोथ कह सकते हैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह रहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे साथ हैं, काफ़ी टाइम से वीडियोस को देखते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए एक ही चीज़ है, करंट अफेयर्स। बहुत लोग होते हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट, मैथ के पीछे भागते हैं, तो मैथ के पीछे भागना आपको छोड़ना पड़ेगा। कि जहाँ तक मैं बता दूँ कि मैथ्स आपका सिर्फ सी सेट में पूछता है, वहाँ पे सिर्फ आपको 33% लाना रहता है सिर्फ पासिंग के लिए। लेकिन लोग 6-6 महीना 7-7 महीना गवा देते हैं मैथ्स पढ़ने में। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि गाइस, तुम अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीएस होता है। जहाँ तक आपको पता होगा कि जीएस के 4 एग्ज़ाम होते हैं, हर में टॉपिक्स बहुत तगड़े तगड़े टॉपिक्स होते हैं, और पढ़ना तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एज ए स्टूडेंट सजेशन दे सकता हूँ कि आप क्या करें क्या नहीं करें। अगर फिर भी आप मैथ्स की बात करते हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक बुक है, मैं बुक दिखा देता हूँ। ये कोई उसके बारे में नहीं है, पहले मैं क्लियर बता दूँ कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ किसी चीज़ को। मैं सजेशन दे रहा हूँ, सिर्फ ये सजेशन वीडियो है। कि अगर आप आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, जो कि एक राजेश वर्मा की है, और इसमें बात करें तो आप प्रिपरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं। आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसएससी 10+2, सीजीएल, आईएएस, सीसेट, स्टेट सीसेट, सी मैट, मैट एंड अदर, मैनेजमेंट एंट्रेंस, बहुत सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप मैथ के पीछे भागने के बजाय सिर्फ मैथ्स की ये बुक कंप्लीट कर लो ना। बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं है, लगभग 1 या 1.5 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये आप अगर कंप्लीट कर ले रहे हो तो मैथ्स आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। सी सेट के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो। अगर मिनिमम मान लो कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही करते करते आप 25-26 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये मेरा एक क्लियर एक एक्सपीरियंस है। और रही बात जीके जीएस की, पहले तो आपको हर चीज़ का अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। रही बात करोगे सर, बात करोगे कि भाई जीएस में क्या करें। जीएस आप एक काम करो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी उठा लो। इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स की बात की, अब बात करते हैं हम जीएस। तो जीएस जितना भी आपको करना है, सिर्फ आप एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करो, या फिर आपके पास पैसे हैं तो आप विज़न या फिर थे आईएएस की वो मंगा लो, नोट्स मंगा लो जीएस की, वो भी बहुत अच्छी है। और एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो ना यार, 6 to 12 एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है आपके लिए। अगर थोड़ा सा बेस मजबूत करना है, तो बेस मजबूत करने के लिए आप कुछ नहीं करो, बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट करना है, आपको लूसेंट ले लेनी है। लूसेंट जिसमें बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी टॉपिक्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाते हैं। और बात करें रीजनिंग बुक की, तो रीजनिंग भी आपका बहुत ख़ास नहीं आता। रीजनिंग सिर्फ आपको ये प्री में देना पड़ता है, प्री में ही देना पड़ता है, प्रीलिम्स में ही देना पड़ता है। तो आप अग्रवाल सर की वर्बल एंड नॉन वर्बल ले सकते हो। और रही बात ये बुक सजेशन की, अब बात करते हैं हम कि आप पढ़े कहाँ से। अगर आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो, बिलोंग करते हो मिडिल क्लास से, तो आप सिंपली जाके वाईफाई स्टडी, जो कि अभी इंडिया का नंबर 1 चैनल है, अनअकैडमी, ये सब नंबर 1 की चैनल है, जहाँ पे लगभग 50% आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। डेली अटेंड करो, सॉल्व करो। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो सबसे तगड़ी करंट अफेयर्स आप ले सकते हो भुवनेश सर से, जो कि वाईफाई स्टडी के टीचर्स हैं। और अनअकैडमी पे जा सकते हो, बहुत अनअकैडमी पे 1-2 लोग भी हैं। अगर प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हो आप करंट अफेयर्स, तो
सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भुवनेश्वर बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हैं। और आगे भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है लगभग मेंस में भी। तो आपको अनअकैडमी पे जाना पड़ेगा। अनअकैडमी पे भी वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स बताए जाते हैं। करंट अफेयर्स का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी पे। और रही बात मैथ्स भी अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थोड़ा सोशल और ये जो हो गए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें हो गई, ये तो थोड़ी वहाँ पे एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो, जैसे कि 34,000, एटलीस्ट 34,000, और उसमें भी 10% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर का, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप 2 ईयर्स मतलब मान के चले होगे 2 ईयर्स में आपको प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने हैं, तो अनअकैडमी पे 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस शायद मे बी 64,000 के आसपास है वहाँ पे। मैंने पता किया था 64,000 के आसपास है वहाँ पे। तो बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ानी है आपकी, अपने स्टडी को ब्रॉड करना है। और मैं यही चीज़ सजेशन दूंगा यार भाई कि कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। अगर आपने हिस्ट्री में मुग़ल के बारे में पढ़ा है तो मुग़ल के बारे में ही इतनी तगड़ी जानकारी रखो कि एक क्वेश्चन अगर मुग़ल से आ रहा है तो उसको हिला सको। मैं यही कहना चाहूँगा। टॉपिक्स मैं बोलूँगा, अगर आप 100% यूपीएससी के 15% अगर स्टडी कर लेते हो, 50 to 60%, तो भी आप मार सकते हो। यूपीएससी आपका रखा हुआ है, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली अब अगर आपके अंदर भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये नॉर्मल सा बंदा क्यों ऐसे बोल रहा है कि आप मार सकते हो, एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अभी यूपीएससी मैंने क्रैक नहीं किया है, मैं क्लियर बता सकता हूँ आप लोग को। लेकिन थिंकिंग ऑफ नॉलेज, मैं नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जो चीज़ मैं गलत करते आ रहा हूँ वो चीज़ आप ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो गलत डिसीज़न लेने में मैंने अपना समय बर्बाद किया है वो आप बर्बाद ना करो। सही टाइम पे सही चीज़ें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अनफैक्ट वाली चीज़ें बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब्स पे। तो फैक्ट वाली चीज़ों पे ध्यान दो और फैक्ट में रहो तो वो ज़्यादा बेटर है। और वन मोर थिंग कि आप हमेशा एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे ये चीज़ करना है। मतलब स्टार्टिंग से आप सुबह उठे तो होता है ना कि कुछ भी उठाए, करंट अफेयर्स उठा लिए या फिर कुछ भी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो एक शेड्यूल बना लो, एक दिन पहले ही रात को शेड्यूल बना लो कि कल मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, ये चीज़ कैसे भी करके ख़त्म करना है। कैसे भी ख़त्म करना है इन द सेंस मतलब कि जो आप 4 की टारगेट लेके चल रहे हो 1 ही लो, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ो। और रही बात तो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं इन सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो एक काम करो ना, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको 50% ही करो, दैट्स इनफ। और रही बात ऑप्शनल की, ऑप्शनल बहुत ही मैटर करता है क्योंकि 500 का एग्ज़ाम ऑप्शनल का होता है। तो ऑप्शनल अपने दिमाग से चूज़ करें कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि लोगों के बोलने पे या फिर यूट्यूब्स पे ये सब चीज़ें देखने की, अनफैक्ट वीडियोस देखने की वजह से लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये नहीं करना है आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है कि किस चीज़ को मैं बेटर पढ़ सकता हूँ। जैसे कि मेरा नॉलेज हिस्ट्री पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। हिस्ट्री हो गया एंड पॉलिटिक्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्चुअली मुझे मैथ्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अब जब वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैथ्स की, तो क्यों इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करना मैथ्स के पीछे। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके पीछे दिमाग ख़राब करते हैं ना। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आती है। तो मैं अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर जाऊँगा भी ऑप्शनल में, तो मेरा ऑप्शन 3 ही हो सकता है। एक्चुअली मैं हिंदी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने को आया, तो मैं हिंदी भी चूज़ कर सकता हूँ, हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन अपने पास है ही। तो मैं अगर जाऊँगा भी तो यही 3 ऑप्शन हमारे पास है, मेरे पास। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में अच्छा पढ़ सकते हो, देन आफ्टर आप ऑप्शनल चूज़ करना। वरना
किसी के कहने पे बिल्कुल भी मत जाना। नहीं तो 6 अटैम्प्ट, जनरल लोगों की बात करें तो 6 अटैम्प्ट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटैम्प्ट। अगर आप एक अटैम्प्ट खो देते हो तो मतलब आपने जो 6 सीढ़ी है आपकी लाइफ जर्नी की, 6 सीढ़ी आपने वो एक सीढ़ी खो दी है। अगर आपको पता है ना कि कुर्सी, चेयर की बात करें तो हम चेयर की 4 सीढ़ी वो होती हैं डंडियाँ, अगर एक हम हटा दें तो इंसान उस पर बैठने से थोड़ा सा डगमगाएगा, बैठ तो जाएगा लेकिन थोड़ा डगमगाएगा। लेकिन 2 हटाने पे इंसान गिर भी सकता है और अपने आप को मेंटेन भी कर सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि अगर तीनों हटा दिया जाए डंडी तो वहाँ पे गिरना निश्चय है। अगर सतर्क हो तो वो एक डंडी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, मतलब एक चांस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। तो माय विशेस विथ यू गाइस, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो माय विशेस विथ यू, एंड अगर और कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो माय विशेस विथ यू एंड योर विशेस विथ मी ऑल्सो। और फतेह कर देना यार भाई, मतलब जितने लोग हो, अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, देख रहे हो तो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और फतेह कर देते हैं। एक्चुअली वीडियोस आने में लेट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अब जान ही रहे हो कि पढ़ाई का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ सा होता है, समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर बीच पे मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें और यूपीएससी या फिर बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको देता रहूँगा। एंड आफ्टर बहुत ही कुछ मैंने अभी प्लान किया है एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीच में एंटरटेनमेंट का डोज देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग भी मैंने प्लान किया है, वो जल्दी आपके पास आएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। माय विशेस विथ यू, गो अहेड, एंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मज़े लेना है।